चले आ जाओ। तो फ्यूज हो गए थे सारे, एमसीबी होगी। अब आपको क्या चालू करना है, रिले चालू करनी है। चलो रिले नाम सुना है कभी, रिले चालू करें। रिले घर में वो आपके नहीं 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 नहीं, नहीं। एसी होती है ना, एसी, सॉरी एसी नहीं, इन्वर्टर। इन्वर्टर होता है, जब लाइट चलती है ना एक कट की आवाज आती है, नहीं आती क्या? कभी गौर करना, लाइट आती है तभी क्या आती है, कट की आवाज आती है। वो क्या करती है, परिपथ को ऑन ऑफ करती है। परिपथ को क्या करती है, ऑन ऑफ। लाइट जाएगी तो अपने घर को जोड़ चालू नहीं कर देगी, जैसे लाइट आई क्या कर देगी, दूसरे परिपथ को ऑन कर देगी, इन्वर्टर को चार्ज करना चालू कर देगी बैटरी के। पता क्या कट कट की आवाज आती है, वरना तो आप प्रैक्टिकल करोगे तो सब बता देंगे। रिले किसको बोलते हैं? वे युक्ति जो वोल्टेज तथा धारा, वोल्टेज तथा धारा के मान के आधार पर, के मान के आधार पर दूसरे परिपथों को ऑन ऑफ करती है। क्या करती है? ऑन ऑफ करती है। दूसरे परिपथ क्या करती है, ऑन ऑफ करती है। क्या कहलाती है? रिले कहलाती है। चलो आगे, मेरे कहने का मतलब रिले किस पे आधारित होती है, वोल्टेज तथा धारा के आधार पर। अगर वोल्टेज का मान या धारा का मान कम ज्यादा होता तो क्या करती रहती है, परिपथ को ऑन ऑफ करती है, स्वतः ही ऑन ऑफ करती है। जरूरत जैसे एमसीबी एक बार ट्रिप हो गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाथ से ऑन करना पड़ेगा। वो मैनुअली होती है, ये क्या होती है, ऑटोमेटिक होती है। जैसे वोल्टेज का क्या हो गया, मान ज्यादा आ गया तो परिपथ को क्या कर देगी, ऑफ कर दिया। जैसे नॉर्मल है तो ऑटोमेटिकली क्या कर देगी, कनेक्ट कर देगी। तो वोल्टेज के मान के आधार पर क्या करती है, अन्य परिपथों को ऑन ऑफ करती है। क्या कहलाती है, रिले कहलाती है। कई प्रकार के रिले पढ़ेंगे, जिसमें से पहले सबसे पहले नाम है चुंबकीय रिले। पहले जो पढ़ोगे उसका नाम है चुंबकीय रिले। चुंबकीय रिले, चुंबकीय रिले, ये रिले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में यूज होती है। उपकरणों में यूज या उपयोग होती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में क्या होती है, चुंबकीय रिले प्रयोग की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना, एग्जाम्पल के तौर पर स्टेबलाइजर नाम सुना, स्टेबलाइजर नाम सुना है क्या? तो उसमें भी कट की आवाज आती है ना। स्टेबलाइजर हो गया, वोल्टेज रेगुलेटर हो गया, वोल्टेज रेगुलेटर है, और भी काफी है। जो जहां पे भी क्या हो रही है, लाइट से काम हो रहा है ना, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उसका उपयोग होता है, चुंबकीय रिले का उपयोग होता है। चलो वे क्या करती है, वे रिले जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को क्या करती है, ऑन ऑफ करती है। क्या कहलाती है, चुंबकीय रिले कहलाती है। आपको इतना याद रखना, चुंबकीय रिले का प्रयोग कहां करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। एक आप पढ़ोगे, कौन सी रिले, दूसरी रिले अति भार रिले। अति भार, अति भार का मतलब समझते होगे, भार का ओवरलोड होना। अति भार रिले मतलब कहां यूज होगी, ये क्या करती है, ओवरलोड होने पर क्या होती है, प्रचालित होती है। ये ओवरलोड पर प्रचालित होती है, प्रचालित होती है। ओवरलोड से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ओवरलोड होता है ना तो परिपथ क्या होता है, ट्रिप हो जाता है। अन्य नाम याद रखना इसका, अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम याद रखना। ट्रिपिंग रिले भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिपिंग रिले, रिले भी कहते हैं, भी कहते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? देखो नाम में छुपा है ना, अति भार कहां काम करेगी, ओवरलोड होने पर। ओवरलोड होने पर परिपथ क्या कर देगी, ट्रिप कर देगी। तो याद हो जाएगा क्या, ट्रिपिंग रिले। तो अन्य नाम क्या हो गया, ट्रिपिंग रिले भी बोलते हैं। चलो आगे एक और पढ़ो, अगली जो पढ़ोगे उसका नाम है तापीय रिले। तापीय रिले, तापीय रिले। चले आगे, चुंबकीय रिले हो गई, अति भार रिले और तापीय रिले। तापीय रिले इनका सर इसका प्रयोग कहां करते हैं, ये बताओ। तापीय रिले पहले तो ये ध्यान रखना, ये धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करती है। कौन से प्रभाव पे, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है, कार्य
करती। पहली खास बात ये, ताप है ना, गर्म है, तो धारा का कौन सा प्रभाव हुआ? ऊष्मीय प्रभाव। किसी भी चालक को धारा प्रवाहित करने पर वो क्या करता है? ऊष्मा निकालता है, या गर्म होता है वो ताप पे रिले, ताप पे होगा या ऊष्मीय रिले होगा? चलो, तो पूछा जाएगा आपको ताप पे रिले किस सिद्धांत पे काम करती है? ऊष्मीय प्रभाव पर। चले आगे, धारा के कौन सा प्रभाव काम करती है? धारा का कितना प्रभाव होता है? ऊष्मीय प्रभाव होता है, तापीय प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है, किरण प्रभाव होता है, एक्सरे नहीं खींचते कि अपने, एक गैसीय प्रभाव होता है, तभी तो आपकी लाइटें तो चलती है, गैस का आयनीकरण का सिद्धांत है। चलो आ जाओ, तापीय रिले, ये धारा कुछ में सिद्धांत पर काम करता है। अगला उपयोग याद रखना, उपयोग कहां था? ये मोटर को मोस्ट कर लेना, इस चीज को, ये मोटर को ओवरलोड से, इससे मोटर को ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करती है। ओवरलोड में देखो दो आगे ना, अति भार तो ये है ही ओवरलोड पर। ट्रिपिकल पूछ लेके, मोटर को ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करता है? तापीय रिले। इसलिए मोस्ट बता रहा हूं, मोटर की सुरक्षा के लिए या मोटर को ओवरलोड करने से सुरक्षा प्रदान करने कौन सी रिले का प्रयोग किया जाता है? तापीय रिले। और नॉर्मल ओवरलोड का पूछ ले तो अति भार रिले। चलूंगे आगे, अगला इसी के अंदर लिखा दो। अब ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब ये बनी किसकी होगी? वे एमसीबी जो ओवरलोड करने से सुरक्षा प्रदान करती है वो कौन सी होती है? एमसीबी का प्रकार था क्या? एमसीबी पढ़ी थी ना, एमसीबी वैसे भी दो प्रकार, मैंने दो पढ़ाई थी। एक क्या करती है? ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करती है, शॉर्ट सर्किट से करती है। ओवरलोड से कौन सी करती है? द्विधात्विक होती थी। तो ये रिले भी कौन सी है? द्विधात्विक है। चलूं आगे, ओवरलोड से ना, तो ये द्विधात्विक होती है। ऐसी होती है, द्विधात्विक होती है। चलें उतारो, फिर चलते हैं। कितनी रिले होगी? तीन। कौन सी? चुंबकीय, अतिभार और तापीय। एक रिले आप लोग मेरे को बताओगे जो मैंने ढंग से पढ़ाई हुई है आपको, और यूज कौन थी वो भी बताओ। तीसरी रिले के, ये लो चौथी, बुक क्लोज रिले। बताओ क्या होती है और कहां प्रयोग होती है? कहां यूज होती है, कहां प्रयोग होती है? अरे ट्रांसफार्मर में लगी थी बुक क्लोज रिले, पता नहीं है? ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोषों से सुरक्षा प्रदान करने वाली जो रिले थी कौन सी है? ट्रांसफार्मर मात्र एक रिले प्रयोग होती है, कौन सी होती है? बुक क्लोज रिले। चले, ये रिले ट्रांसफार्मर में इतना लिख देता हूं, टीएफ ट्रांसफार्मर में प्रयोग होती है। चलो, बुक क्लोज रिले कहां प्रयोग होती है? ट्रांसफार्मर में। क्या काम करती है ये रिले? ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोषों को, ट्रांसफार्मर को आंतरिक दोषों से सुरक्षा प्रदान करती है। आंतरिक दोषों क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। प्रयोग कहां लगी, कहां होती है, स्थिति कहां होती है इसकी? कहां लगी होती है? ट्रांसफार्मर कहां लगी होती है? तेल की टंकी में, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगी होती है। मेन टैंक तथा कंजर्वेटर टैंक की नलिकाओं चले, स्थिति कहां लगी होती है? कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक को जोड़ने वाली नलिकाओं लगी होती है। सिद्धांत याद रखना इसका। सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करती है? किस सिद्धांत पर काम करती है? गैसीय प्रचालित होती है। कैसी होती है?
गैस से प्रचालित होती है। जब अंदर तेल गर्म हो जाता है ना, इससे गैस नहीं बनेगी क्या, इससे ये क्या करती है, ऑपरेट होती है। बाकी मैंने बता रखा है इसके अंदर 2 स्विच होते हैं, एक मरकरी फर्स्ट, मरकरी सेकंड होता है। तो क्या करता है, एक विद्युत घंटी को ऑपरेट करता है, क्या करता है, परिपथ को, ट्रांसफार्मर को लाइट से क्या कर देता है, पूरा डिस्कनेक्ट कर देता है। पढ़ा था ना वो सारा, दोबारा ट्रांसफार्मर पढ़ लेना। अभी के लिए रिले पढ़ रहे तो इतना याद रखो। बुकरोज रिले कहां प्रयोग की जाती है, ट्रांसफार्मर में। क्यों करते हैं, आंतरिक दोषों सुरक्षा प्रदान करने के लिए। स्थिति क्या होती है, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में होती है, जो गैस से प्रचालित होती है। बुकरोज रिले होगी। फिर अगली रिले, अगली रिले एक होती है ट्रांसले रिले, वेरी 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 मोस्ट ट्रांसले रिले। चले सबसे पहले तो इतने याद रखना, सबसे फास्ट रिले कौन सी रिले, सबसे फास्ट रिले। तो सबसे फास्ट रिले पूछो तो कौन सी होती है, ट्रांसले। सबसे फास्ट रिले होती, सबसे फास्ट रिले होती कौन सी, ट्रांसले रिले। प्रयोग कहां करती है, ये फीडर लाइन को, कौन सी लाइन को, फीडर लाइन को सुरक्षा प्रदान करती है। फीडर लाइन को सुरक्षा प्रदान करती है। अब फीडर लाइन की पता क्या बोलते हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, मैं फिलहाल तो थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे जीएसएस नहीं होते अपने गांव पे, जो विद्युत उत्पादन केंद्र है, जो वितरण केंद्र है, उनको भी तो खुद को लाइट चाहिए, उनको खुद को भी तो लाइट चाहिए। तो उनको लाइट देने वाले जो चालक है ना, वो क्या कहलाते हैं, फीडर कहलाते हैं। भाई अपने घर में लाइट कहां से आती है, आपको पता है। अब उस जहां से लाइट है तो उसको भी तो लाइट चाहिए ना, उसको लाइट से जोड़ने वाले जो चालक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फीडर कहलाते हैं। जैसे अपने घर के जो खंबा है वो अपने मीटर तक आता है, खंबे से मीटर तक तार आती है, उस तार को क्या बोलते हैं, सर्विसमैन तार, सर्विसमैन तार। वैसे ही जीएसएस या उत्पादन केंद्र या वितरण केंद्र को सप्लाई प्रदान करने वाला चालक क्या कहलाता है, फीडर कहलाता है। क्या कहलाता है, फीडर। तो फीडर की सुरक्षा के लिए कौन सा रिले का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसले रिले। सबसे फास्ट रिले पूछे तो भी ट्रांसले रिले। अगली खास एक जगह और प्रयोग करते हैं, जिस लाइन की दूरी, जिस लाइन की दूरी, लाइन की दूरी 15 किलोमीटर से कम है, 15 किलोमीटर से कम है, से कम है, वहां कौन सी रिले प्रयोग की जाती है, ट्रांसले रिले प्रयोग की जाती है। वहां यही रिले प्रयोग होती है, यही रिले प्रयोग होती है। चलेंगे आगे, ये रिले क्या होती है, प्रयोग होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ट्रांसले रिले ये सबसे फास्ट रिले होती है। ये फीडर को, लाइन को, फीडर लाइन की क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। इंपोर्टेंट सबसे फास्ट रिले पूछे तो भी कौन सी है, ट्रांसले। चले फीडर की सुरक्षा के लिए कौन सी रिले का प्रयोग करते हैं, ट्रांसले। जिस लाइन की दूरी कितने से कम हो, 15 किलोमीटर से कम हो, वो वहां भी कौन सी होती है, ट्रांसले रिले प्रयोग होती है। चले कि आगे उतारो, फिर चलते हैं। ट्रांसलेट खत्म। अब जो पढ़ोगे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो भी ध्यान रखना, इसका नाम है प्रतिशत रिले। क्या बोलते हैं, प्रतिशत रिले। यह इसका एक और नाम है, प्रतिशत क्या बोलते हैं, अवकलनीय रिले। अवकलनीय रिले, अवकलनीय रिले या प्रतिशत रिले। चलो आगे। यूज या ध्यान रखना, इसका प्रयोग, इसका यूज या उपयोग ध्यान रखना कहाँ होते हैं, क्या होती है, ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में कौन, ट्रांसफार्मर, मोटर और जनरेटर में कहाँ यूज होती है, ट्रांसफार्मर, मोटर और जनरेटर कहाँ यूज होती है, प्रतिशत रिले ट्रांसफार्मर, मोटर और जनरेटर में यूज होती है। चलें उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, फिर चले अगला। इसके रूप में प्रयोग वैसे काम ही ऐसे करते हैं, जैसे मान लो बीच में क्या लगा, ट्रांसफार्मर लगा, इधर यूज हो जाती है सिटी फर्स्ट, सिटी फर्स्ट, ये सिटी सेकंड। सिटी नाम सुना क्या, ऐसे यूज होती है। ऐसा कुछ लगा, बीच में लगा था ट्रांसफार्मर, सिटी पीटी पड़े थे ना ट्रांसफार्मर में,
वो तरह रिले काम करेगी। देखो यूज कहाँ होती है, किसके लिए यूज होती है, ट्रांसफार्मर, मोटर और जनरेटर में। एक इसका याद रखना, ये एक निश्चित क्षेत्रफल, एक निश्चित क्षेत्रफल तक कार्य करती है, निश्चित क्षेत्रफल तक क्या करती है, कार्य करती है। पहले याद रखना इतने तक की क्या करेगी, काम करेगी। इसके बाद इसके पहले नहीं काम, ये बीच में ना एक क्षेत्रफल क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो प्रतिशत रिले जो होती है एक निश्चित क्षेत्रफल तक क्या करती है, काम करती है। और यूज होता है ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर में यूज होता है। चलो आगे। और मोटर की ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान के लिए कौन सी रिले प्रयोग होती है, ताप रिले। कौन सी होती है, ताप रिले। अगला देखो इसी के अंदर है, अब इसके कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। जैसे मैं लिखूंगा कि ट्रांसफार्मर के कनेक्शन, टीएफ के कनेक्शन, ध्यान देना यही कहीं याद होगा, टीएफ के कनेक्शन। चले ट्रांसफार्मर कनेक्शन कौन कौन होते हैं, ट्रांसफार्मर कनेक्शन कौन कौन होते हैं, या तो कौन सा का स्टार स्टार, या तो स्टार स्टार होगा प्राइमरी और सेकेंडरी, या क्या होगा डेल्टा स्टार होगा, डेल्टा डेल्टा होगा भाई, ये कर लो। या क्या होगा स्टार डेल्टा, या कौन सा होगा, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता भाई। जो कनेक्शन होंगे वो कौन से होंगे, या तो स्टार स्टार, या डेल्टा डेल्टा, या स्टार डेल्टा, या डेल्टा स्टार। चले तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखने की सीटी की जो प्राइमरी और सेकेंडरी है, सीटी की प्राइमरी तथा सीटी की सेकेंडरी, इसका कनेक्शन पूछेंगे या उल्टा पूछ लेंगे कैसे। यदि ट्रांसफार्मर का कनेक्शन स्टार स्टार है तो सर क्या, तो सीटी की प्राइमरी तथा सेकेंडरी में कौन सा कनेक्शन होगा, कौन सा कनेक्शन। जैसे उसका उल्टा, स्टार का उल्टा क्या होता है, डेल्टा, तो प्राइमरी किसमें होगी, सेकेंड, स्टार का उल्टा डेल्टा, तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों किसमें होगी, डेल्टा डेल्टा। लाइन समझ आई कि मेरे कहने का मतलब। ट्रांसफार्मर में अगर ट्रांसफार्मर कनेक्शन स्टार स्टार है तो रिले जो आपका प्रतिशत रिले है उसमें कनेक्शन कैसे होंगे, कैसे कनेक्शन करेंगे, डेल्टा डेल्टा। अगले वाले का खुद बोल दो, स्टार और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्टार में। अच्छा इसका बोलो डेल्टा स्टार। लाइन समझ आ रही है ना कैसे कर रहे हो। फिर अगले का, बस होशियार तो आप बचपन में थे, बस देखा नहीं। ये लो लाइन समझ आई क्या मेरा। अगर आपको पूछ ले कि सीटी की क्या है, सीटी की प्राइमरी तथा सेकेंडरी स्टार स्टार में, तो ट्रांसफार्मर कनेक्शन कौन से होंगे, डेल्टा डेल्टा। यदि सीटी की प्राइमरी तथा सेकेंडरी स्टार डेल्टा में, तो ट्रांसफार्मर में डेल्टा। जैसे क्या चलता है एक दूसरे के उल्टे कर लोगे ना। तो प्रतिशत रिले का इंपोर्टेंट ये चीज, कनेक्शन बताने थे मेरे को। प्रतिशत रिले प्रयोग कहां होती है, ट्रांसफार्मर, मोटर और जनरेटर में होती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ये एक निश्चित क्षेत्रफल क्या करती है, काम करती है। चले अगर ट्रांसफार्मर कनेक्शन स्टार स्टार है तो ये डेल्टा डेल्टा होगी, डेल्टा डेल्टा है तो स्टार स्टार होगी, स्टार डेल्टा तो डेल्टा स्टार होगी, डेल्टा स्टार है तो स्टार डेल्टा होगी। चलेंगे आगे, उतारो फिर चलते अगली रिले। चले आगे, क्या हो गया, पानी दे दो थोड़ा। चले चालू कर दी, चलो। अब आप जो पढ़ोगे उसका नाम, अगली रिले का नाम है दूरी रिले। कौन सी रिले, दूरी रिले। चले प्रयोग कहां होती है, ट्रांसमिशन लाइनों में। कहां होती है, ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन समझते हो नहीं, ट्रांसमिशन लाइनों में कहां यूज होती है, ट्रांसमिशन लाइनों में यूज होती है। कहां होती है, ट्रांसमिशन लाइनों में, बाद में बताऊंगा। ट्रांसमिशन लाइनों में यूज होती है। कहां होती है, ट्रांसमिशन लाइनों में यूज होती है। चले अब ट्रांसमिशन लाइनें कितने प्रकार की होती है वो बताता हूं। ट्रांसमिशन लाइनें, चले पहले जो पढ़ोगे। अब दूरी की लाइनें पढ़ते हैं, कौन कौन सी दूरियां कितने प्रकार की होती है। एक तो होती है कम दूरी की लाइन। कौन सी होती है, कम दूरी की लाइन। अब सर ये कम दूरी की लाइन कौन सी होती है, कम दूरी की लाइन होती है
80 किलोमीटर से कम, 80 किलोमीटर से कम दूरी की लाइन है, कम दूरी की लाइन, कम दूरी की लाइन क्या कहलाती है? कम दूरी की लाइन कहलाती है। 80 किलोमीटर से अगर दूरी क्या है? कम है, तो कौन सी दूरी है? कम दूरी की लाइन कहलाएगी। कौन सी दूरी की लाइन? कम दूरी की लाइन कहलाती है। चले आगे, अगला, इसमें लोड कौन कौन होते हैं? आर कोमा एल। कौन सा लोड होता है इसमें? आर कोमा एल। आर का मतलब क्या होता है? रेजिस्टिव लोड। और एल का मतलब, एल याद आ रहा है? कुछ ऐसी थ्योरी में पढ़ा था, हेनरी नहीं था क्या? इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड। तो इसमें कौन कौन से लोड होते हैं? प्रतिरोध। लोड के रूप में क्या होता है? प्रतिरोध। प्लस में क्या होता है? इंडक्टिव लोड। कौन सा लोड होता है? इंडक्टिव लोड होता है। चलो, लोड होता है। तो कम दूरी की लाइन में कम दूरी की लाइन कौन कौन सी होती है? जिसमें क्या होता है? या तो दूरी कितने से कम हो, 80 किलोमीटर से कम हो, या लोड क्या हो? केवल रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड हो। तो कौन सा दो लोड नहीं होता इस लाइन में? कौन सी लाइन पढ़ रहे हो आप? कम दूरी। इस लाइन में सी तथा जी लोड नहीं होता। जी लोड जीरो होता है। बराबर क्या होता है? जीरो। जीरो। सी का मतलब कैपेसिटिव लोड, जी का मतलब कंडक्टेंस लोड। अरे चालकता नहीं होती क्या? नहीं पढ़ा क्या? तो कौन सा दो कम दूरी की लाइन में ना, कौन सा किसको बोलते हैं? 80 किलोमीटर से कम दूरी की लाइन है, वो क्या कहलाती है? कम दूरी की लाइन है। कौन सा दो लोड होता है इसमें? आर और एल लोड होता है। और कौन सा नहीं होता? सी और जी नहीं होता। सी का मतलब आपको पता चल ही गया होगा, क्या बोलते हैं? कैपेसिटी लोड, कैपेसिटिव। और ये कंडक्टेंस लोड। ये दोनों क्या होता है? जीरो होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? जीरो होते हैं। अगला फिर है मध्यम दूरी की लाइन। कौन सी दूरी की लाइन है? दूसरी पढ़ोगे, मध्यम दूरी। मध्यम दूरी की लाइन, मध्यम दूरी की लाइन। मध्यम दूरी की लाइन किसको बोलते हैं? मध्यम दूरी की लाइन। फिलहाल तो सेकंड ईयर में कराऊंगा, थोड़ा बहुत यहीं देख लो। मध्यम दूरी की लाइन। चले, कम तो कितनी? 80 से कम है, मध्यम की कहलाएगी 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच। 80 किलोमीटर से तो क्या हो? ज्यादा हो। 80 किलोमीटर से तो क्या हो? ज्यादा। 200 किलोमीटर से क्या हो? कम हो। ऐसी दूरी क्या, ऐसी लाइन क्या कहलाती है? मध्य दूरी। समझ जाएगा ना? जिस तरह मुंह खोला तो वो संख्या बड़ी होती है, या हिंदी में लिखो, इतना तो कर ही लोगे। 80 किलोमीटर से क्या हो? ज्यादा। 200 किलोमीटर से क्या हो? कम। इसमें लोड के रूप में याद रखना, लोड के रूप में। अब तो छोटा छोटा लिख देता हूं। अच्छा, एक चीज इसमें लिखनी भूल गया, वो तो बता देता हूं। इसमें लोड के रूप में क्या होता है? आर होता है, एल होता है और सी होता है। ये होता है। आर का मतलब रेजिस्टिव लोड, एल का मतलब इंडक्टिव लोड, सी का मतलब कैपेसिटिव लोड। ये तीनों हो गए। तो कौन सा नहीं होता? जी नहीं होता। तो कौन सी लाइन में नहीं होता? कंडक्टेंस लोड नहीं होता। इसमें एक रिले प्रयोग होते, रिले याद रखना, आपने रिले पढ़ा ना, तो उपयोग रिले, उपयोग रिले। इसमें रिले कौन सी उपयोग होती है? इसमें रिले उपयोग होती है प्रतिबाधा रिले। कौन सी रिले होती है? प्रतिबाधा रिले। प्रतिबाधा रिले उपयोग होती है। कौन सी रिले उपयोग होती है? प्रतिबाधा, या इसको क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा क्या बोलते हैं? एडमिटेंस रिले। बेटा क्या होता है इसका? एडमिटेंस नहीं होता क्या? एडमिटेंस रिले यूज। इसका रिले याद रखना, यूज रिले। इसमें जो रिले प्रयोग होती है वो होती है रिलेक्टेंस रिले। कौन सी होती है? रिलेक्टेंस रिले। इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना। आप पढ़ी रिले हो ना, तो कम दूरी की लाइन में कौन सी रिले यूज होती है? रिलेक्टेंस रिले। और मध्यम दूरी में कौन सी होती है? प्रतिबाधा रिले होती है। चलो,
80 किलोमीटर से कम दूरी की लाइन है, तो 80 किलोमीटर से कम है तो कम दूरी में आर और एल होता है, जी और सी नहीं होता। मध्यम दूरी में 80 किलोमीटर से ज्यादा, 200 किलोमीटर से कम, आर एल सी होता है लेकिन जी। और रिले कौन सी यूज होती है? प्रतिबाधा रिले। उतारो पीछे से। चले आगे, देखो कम दूरी की लाइन 80 किलोमीटर से, आर और एल होगा, जी और सी नहीं होगा। यूज होती कौन सी रिले? रिलेक्टेंस रिले। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन सी रिले यूज होती है? रिले। मध्यम दूरी की 80 किलोमीटर से ज्यादा, 200 किलोमीटर से कम, रिले कौन सी यूज होती है? प्रतिबाधा रिले। एडमिटेंस यहां नहीं आएगा, एडमिटेंस तो अलग का होता है ना। प्रतिबाधा रिले लोड के रूप में आर एल सी होता है और जी 0 होता है। अगली रिले कौन सी है? कम दूरी की होगी, मध्यम हो गई, तो कौन सी दूरी बच गई? हाई, यानी कि अधिक दूरी की लाइन। बस इतनी होती है, अधिक दूरी की लाइन है, अधिक दूरी की लाइन, अधिक दूरी की लाइन। चले, अधिक दूरी की लाइन पढ़नी है। अब अधिक दूरी कितनी होगी? एक तो 80 किलोमीटर से कम होगी, एक 80 से 200 किलोमीटर होगी। अब 200 से ऊपर हो जाएगी, 200 किलोमीटर से ऊपर, 200 किलोमीटर से ऊपर से अधिक की लाइन क्या कहलाती है? अधिक दूरी की लाइन कहलाती है। अगला रिले यू अगर पूछे, रिले कौन सी यूज होती है? रिले, तो रिले आप देखोगे इसमें यूज होती है मोहो रिले। कौन सी रिले यूज होती है? यूज जो होती है रिले कौन सी होती है? मोहो रिले। कौन सी होती है? मोर। चले, अधिक रिले, सॉरी अधिक दूरी की लाइन क्या कहलाएगी? 200 किलोमीटर से अधिक की लाइन कहलाएगी। अगला रिले कौन सी होती है? मोह रिले। मोह को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एडमिटेंस। क्या बोलते हैं? एडमिटेंस। चले क्या, यहां तक कोई दिक्कत समझ है भाई से? अब वायरिंग में आपके ये वो पूछा जाएगा भाई, सेडल क्या होती है और एंगल क्या होता है। जो अपन टी वगैरह यूज नहीं होते, टी का प्रयोग कहां करते हैं? टी जोड़ का प्रयोग टी होता है ना, वायरिंग में काम आती है ना टी। प्लास्टिक होती है, किस लिए काम आते हैं? शाखा, 90 डिग्री की शाखा लेने के लिए। 90 डिग्री की शाखा लेंगे तो काम यूज होती है, टी आती है। एक आता है एल्बो। क्या आता है? एल्बो भी आता है, वो घुमाने के लिए काम आता है। और क्या आती है? टी है, एल्बो है, सैडल है, ऐसे दिखती है ना सैडल, ऐसे बांधने के लिए काम आती है ना, यहाँ पे कील लगा देते हैं, वो सैडल होती है। हाँ हाँ हाँ, वायरिंग में काम आती है ना वो। तो ऐसे ये चीज ये वो आप बुक से पढ़ लेना, तो दिक्कत लगे तो पूछ लेना। मेरी तरह से वायरिंग नाम का चैप्टर खत्म है, तो दिक्कत समस्या लगे तो बता दो। दो बस, ज्यादा नहीं है वो। चलो करो।